हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर शाला में। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका सैटरडे संडे? तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग, पहले हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। ये कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे इनको किया जाता है ट्रेडिंग को। शेयर ट्रेडिंग फर्स्ट होती है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर खरीदकर उसे बेच दिया जाता है। मार्केट खुलने के बाद आप शेयर खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच देते हैं। इसे इंट्राडे कहते हैं, MIS कहते हैं। तो दूसरी होती है, वो होती है स्कैल्पर ट्रेडिंग। ये शेयर ट्रेडिंग का ऐसा तरीका है जिसमें शेयर को खरीदने के 5-10 मिनट के अंदर ही बेच दिया जाता है। स्कैल्पर ट्रेडिंग किसी कानून के आने या आर्थिक जगत की किसी बड़ी खबर आने पर की जाती है। और तीसरी है स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग थोड़े लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर शेयर खरीदने के बाद उसकी डीमैट अकाउंट में डिलीवरी ले ली जाती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर कोई मार्जिन मुहैया नहीं कराता। और चौथी है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। जब आप किसी शेयर को खरीद कर लंबी अवधि के लिए रख लेते हैं उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद अगर आप एक निवेशक के रूप में किसी शेयर में 6 महीने से लेकर कुछ साल तक बने रहे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। तो आइए फ्रेंड, तो हम समझ लेते हैं पहले इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमने सुबह शेयर खरीदा किसी भी कंपनी का और उसे मार्केट बंद होने से पहले 3:30 बजे से पहले बेच दिया, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। दूसरी होती है स्कैल्पर ट्रेडिंग। स्कैल्पर ट्रेडिंग दोस्तों ओनली 5 मिनट के लिए होती है, जहाँ पे आपकी राइट एंट्री होती है बाई की। और जैसे प्राइस 1-2 रुपये बढ़ा, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट आपने बुक किया, तो जो आपकी शेयर की क्वांटिटी होगी ना वो थोड़ी हाई हो जाती है इसके अंदर। जैसे 100 क्वांटिटी की जगह आपकी 1000 क्वांटिटी हो जाएगी और 1 पॉइंट का प्रॉफिट या 2 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे उस ट्रेडिंग से बाहर, तो आपको 1000 और 2000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसे स्कैल्पर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि सेकंड्स के अंदर भी होती है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाती है ट्रेडिंग। और तीसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग होती है किसी ट्रेंड को देख के, यानी कि 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। या कोई शेयर टॉप से टूट रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो उसको शॉर्ट सेल कर दिया और नीचे आने पर उसको बाय कर लिया, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। या कोई, तो फ्रेंड्स, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप शेयर को 6 महीने से लेकर 1 साल तक खरीद के रखते हैं अपने पास, फिर उसको बेचते हैं कम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों, मार्केट को क्या है समझना है ना, तो मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मतलब मार्केट को जाल मत बनाओ। जैसे धागा होता है ना, धागा ऐसे उलझ जाता है, तो मार्केट को ऐसे उलझाओ मत, सिंपली समझो मार्केट को। क्योंकि जितना मार्केट को सिंपली समझोगे ना, मार्केट की सुनो हमेशा, खुद की मत चलाओ मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ जा सकता है वहाँ आ सकता है, खुद की कभी मत चलाओ। मार्केट के अंदर खुद की चलाओगे ना तो हमेशा नुकसान में जाओगे। इससे अच्छा है मार्केट की सुनो, मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, चार्ट क्या कर रहा है, वैसे। तो ये तो हो गई दोस्तों ट्रेडिंग। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के जो नियम है। अगर आप डेली ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर मतलब आज खरीदते हो आज ही बेचते हो, तो आपको ध्यान में रखनी है ये 4 चीज़ें। ट्रेंड ऑफ मार्केट, बाजार की दिशा, बाजार की दिशा किस साइड है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इस ट्रेडिंग के अंदर। कि अगर डाउन साइड है तो आप बाय नहीं कर सकते, आपको सेल ही करना पड़ेगा, शॉर्ट सेल जिसको बोलते हैं। तो शॉर्ट सेल क्या होता है कि पहले सेल कर देते हैं किसी शेयर को और फिर नीचे आने पर उसे खरीद लिया जाता है, तो वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट काउंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर ट्रेंड ऑफ मार्केट, बाजार की दिशा हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैं अभी बताऊंगा आगे आपको इस वीडियो के। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो बाजार की दिशा होती है वो पता होनी चाहिए हमको कि बाजार किस दिशा में चल रहा है।
एंट्री और एग्जिट, हमारी एंट्री ऐसे टाइम पे होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बाइंग बन रही है और यहाँ पे सेल है। स्टॉप लॉस दोस्तों, जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है सबसे मेन और मेजर। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, डेली ट्रेडिंग के अंदर। स्टॉप लॉस से क्या है, आपका जो लॉस होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, मतलब आप लॉस को रोक देते हो कि बस यहाँ तक ही मैं लॉस ले सकूंगा। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट होता है ना, तीसरा पॉइंट स्टॉप लॉस वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मार्केट के अंदर। कि स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो ना, जैसे आपने कोई शेयर खरीद लिया 100 रुपये पर, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 95 पे, तो आपका लॉस होगा 5 रुपये मिनिमम। बस लॉस ज़्यादा नहीं लेना है कभी। स्टॉप लॉस यही गलती करते हैं लोग, स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाते नहीं हैं और ज़्यादा नुकसान ले जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा रखना। और इमोशनलेस, ये चौथा टॉपिक, ये और भी मस्त टॉपिक है, क्योंकि इमोशन लेस रहना है आपको। प्रॉफिट मिला, निकलना है, रुकना नहीं है। 5 पॉइंट का लॉस हुआ, बुक करना है, निकलना है, रुकना नहीं है। ज़्यादा लॉस नहीं देना इमोशन के अंदर आके कि आप भावनाओं में बह जाओ और उसके अंदर बने रहो, शेयर गिरता जा रहा है आप बने हो, तो ये ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं है। और एक है साइकोलॉजी। मार्केट हमेशा 50% चलता है ट्रेंड पे और 50% चलता है लोगों की साइकोलॉजी पे, लोग किस साइड जा रहे हैं। तो फ्रेंड ये 4 ट्रेडिंग रूल है, अपनी डायरी में लिख के रख लेना। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसमें अच्छी अच्छी कॉल्स आती है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं मार्केट का ट्रेंड। अब ये दोस्तों जो मैं बता रहा बाजार की दिशा, तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो जो अप ट्रेंड होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है अप ट्रेंड। क्योंकि जो चार्ट होता है ना मार्केट का, वो 5 मिनट में भी पैटर्न बनाता है सेम, 15 मिनट में भी सेम पैटर्न बनाएगा, और 1 आवर पे भी, 1 डे पर भी, 1 वीक पे भी, मतलब पैटर्न वही रहेगा, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो आपको इंट्राडे में भी पैटर्न ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि ये देखो 9 बजे उठ के वो देखो वो देखो, आपको कुछ ही नहीं देखना। सिंपली आज मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं और कैसे हम करते हैं और कैसे हमने किया है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो अप ट्रेंड होता है वो कैसे चलता है। अप ट्रेंड, तो दोस्तों अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड ऐसे चलता है, देखना ध्यान रखना, ऐसे चलता है अप ट्रेंड। मतलब एक ट्रेंड लाइन बना देता है, यहाँ से चला, हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो बनाया, लेकिन जो ये पिछला लो था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से पुल बैक ले गया, इसको बोलते हैं पुल बैक। यहाँ से जब उठता है ये ले गया, लेकिन जो ये वाला हाई था इसको इसने ब्रेक कर दिया और हाई बना दिया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर पिछला लो ब्रेक नहीं किया, फिर इसने हाई तोड़ दिया लेकिन पिछला, फिर नीचे आया, फिर लो बनाया, फिर इसने ब्रेक नहीं किया पिछला हाई। तो ये होता है दोस्तों अप ट्रेंड, एक जो अप ट्रेंड चल रहा है। आप यहाँ पे ऐसा शेयर ढूंढोगे कि जिसमें आप ट्रेंड देखोगे कौन से ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये तो था अप ट्रेंड। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना कि ऊपर जाता जाता है, लेकिन पिछला जो हाई होता है, पिछला लो होता है, उसको वो ब्रेक नहीं करता, लेकिन जो पिछला हाई होता है उसको ब्रेक कर देता है। हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है, यानी कि पिछले लो से हाई वाला लो। समझ रहे हो बात को। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन। इस लाइन का सपोर्ट ले लेके वो जाता जाता है ऊपर, इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ऐसा ही डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में शेयर ऐसे चलता है, ऊपर से ऐसे ऐसे चलता है, समझ गए। अब इसमें जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो यहाँ बनती है रेजिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, मतलब इसने हाई बनाया फिर लो बना दिया। अब इसके अंदर ये लो को काटता जा रहा है, अब ट्रेंड में हाई को काटता जा रहा था,
फिर ये हाई बना देगा लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा, फिर एक नया लो बना देगा, फिर एक हाई बना देगा लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा, फिर एक लो बना देगा। ये होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड, जो ऐसे चलता है, समझ रहे हो? ये ऐसे डाउन ट्रेंड होता है, मतलब जो लो को काट देता है, ये पिछले लो को काट देता है। ये लो इसको काट दिया, यहाँ पे ही काट दिया था इसको, फिर नया लो बना दिया, लेकिन जो हाई था उसने यहाँ पे ही हाई बना दिया, इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, और एक ट्रेंड लाइन फिर ऊपर की तरफ ड्रॉ हो गई दोस्तों। ये होता है डाउन ट्रेंड। अब हम बात करते हैं साइडवेज। साइडवेज रहता है ऐसा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब एक ही जगह पर अप डाउन, जिसमें ऊपर लाइन खींच दो नीचे लाइन खींच दो। आइदर साइड अगर ब्रेक करता है, ये ऊपर की साइड करे नीचे की साइड करे, तो फिर उस साइड का ट्रेंड लिए ले जाते हैं। अगर साइडवेज, ये वाला पैटर्न है जो साइडवेज वाला ये वाला, अगर ये ऊपर की तरफ है, जैसे कोई स्टॉक यहाँ से चढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो दोस्तों आपको उसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। ये वाला सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जो ये बना रहा है लो के बाद, ये ब्रेक होने की, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, अपना ट्रेंड चेंज करेगा, या फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज करेगा। दोस्तों ये साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का बन जाता है। तो अभी बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, हम क्या करते हैं यहाँ ट्रेड ले लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ली जाती है, यहाँ पे सेल किया जाता है, यहाँ पे बाय किया जाता है, यहाँ पे सेल किया हाई पे। लेकिन आपको अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना है इसके अंदर, तो आप वेट करोगे इस बॉक्स को ब्रेक करने का, आइदर साइड, किस साइड ये ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, समझे? अगर इस साइड ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड ऐसे शुरू करेगा, अगर इस साइड ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड ऐसे शुरू करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा मार्केट क्यों चढ़ा है। लोग कह रहे हैं ना, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट 6000 आ जाएगा, तो दोस्तों इस गलतफहमी में नहीं रहना, क्योंकि जो हमारे इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन है ना, बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है, और मार्केट हमेशा वैल्यूएशन पे चलता है, ना कि किसी के कहने पर कि ये 6000 आ जाएगा वो आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम, ये ट्रेंड समझ में आ गया। अप ट्रेंड एक बार फिर समझा देता हूँ। ये अप ट्रेंड हो गया जिसके अंदर लो नहीं काटता, वो पिछला लो होता है, लो नया लो बनाता जाता है, हाई लो, और जो पिछला हाई होता है उसको कट करता जाता है, उसको कट करता जाता है। ये तो हमारा अप ट्रेंड है। और हमारा डाउन ट्रेंड है ये वाला, जिसमें लो को वो कट करता जाता है, पिछले लो को कट करता जाता है, लेकिन हाई को कट नहीं करता वो, और एक ट्रेंड लाइन बना देता है। और दोस्तों ये हमारा साइडवेज हो गया, जिसके अंदर मार्केट एक ही जगह पर घूमता रहता है। अगर नीचे की साइड घूम रहा है स्टॉक के, वो डाउन से नीचे की तरफ बन रहा है ये, तो वो एक दिन अपसाइड ब्रेकआउट ले जाएगा। उसी चीज़ का आपको वेट करना है, क्योंकि उसी के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा आपका। आप डेली ट्रेडर हो तो डेली ट्रेडर की बजाय अगर ये चीज़ यूज़ करोगे तो आप 7 दिन का प्रॉफिट एक दिन में बना सकते हो। बस मौका ढूंढो मार्केट के अंदर, डेली ट्रेड करनी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप ह्यूज क्वांटिटी से करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ ये ट्रेंड, देखना। इंट्राडे के लिए पहले स्टॉक कैसे चुने ये टॉपिक ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक करना है, जिसके अंदर अमेरिका आ गया, जापान, चाइना है, हांगकांग वाला, और SGX निफ्टी। SGX निफ्टी तो आपको चेक करनी है, क्योंकि वो सिंगापुर निफ्टी है जो इंडिया की है, वो वहाँ पे लिस्ट है, वो चलती है पहले। तो वो ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, रेड चल रहा है ग्रीन चल रहा है, वो चेक करना है। फिर मार्केट की ओपनिंग होती है 9:15 से 9:45 तक, वो एक बार आपको निकलने देनी है, क्योंकि जो शुरू के आधे घंटे का टाइम होता है और लास्ट के आधे घंटे का टाइम होता है, वो होता है ऑपरेटर का टाइम। क्योंकि उसके अंदर क्या है, शुरू में स्टॉक का या मार्केट का ट्रेंड सेट किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा, कि मार्केट को डाउन ले जाना है या अप ले जाना है, वो सेट करते हैं उस आधे घंटे में। फिर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको निफ्टी 50 के ओनली
फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, यानी कि बड़े शेयर, बड़ी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको सेलेक्ट करने हैं, 10 या 20 स्टॉक। आपको थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको निफ्टी 50 के ही ओनली टॉप 10 या 20 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनमें काम होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है दोस्तों, निफ्टी 50 में अगर कोई आपका शेयर अटक भी जाता है ना आपके पास, आपके डिलीवरी में भी लेना पड़ जाता है, तो वो आपको लॉस नहीं देता, आपको 3-4 दिन बाद प्रॉफिट ही देगा वो, क्योंकि बड़ी कंपनियां रह गई वो, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, तो ये आपको कभी लॉस नहीं देगी, आपका माल निकल जाएगा। FNO स्टॉक बताई दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, वही स्टॉक सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि उस स्टॉक में काम होता है, लिक्विडिटी होती है, वॉल्यूम्स होती है, तो वो स्टॉक कभी नहीं अटकते आपके पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। अब दोस्तों इसके अंदर बता दो, ये HDFC बैंक का चार्ट है, इसके अंदर कौन सा ट्रेंड बन रहा है बता सकते हो? इसमें 2 ट्रेंड है, ये देखो दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब बताओ कौन सा ट्रेंड है? यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है, बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना। इसके अंदर है अप ट्रेंड, अब ट्रेंड चल रहा है। और पिछला पिछला आप देखो तो पिछला क्या था, डाउन, वही इस लकीर के पास आ रहा था। तो दोस्तों आपको समझ में आया, ये अब ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई यहाँ पे बाय करता तो यहाँ पे वो बेचता, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बाय करता, यहाँ पे भी बेच देता, प्रॉफिट होता। यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ पे बेच दे तो प्रॉफिट होता। दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें मैंने 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट कर रखा है आपके सामने। तो 15 मिनट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जा सकते हो। यहाँ पे बाय करता आराम से, यहाँ पे बेच देता। तो दोस्तों ये था अप ट्रेंड, और जिसमें आपको मैंने डाउन ट्रेंड भी दिखा दिया, लेकिन मैं आपको सिंपली अप ट्रेंड दिखाऊंगा। पहले ऐसे चार्ट बनाता है वो। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक आप उठाओ ना, तो आपको पिछले 5 दिन का चार्ट स्क्रीन पे, आपने कभी ट्रेडर की स्क्रीन देखी है? जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी जो स्क्रीन होती है, 4-5 कंप्यूटर स्क्रीन लगा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखते, क्या ट्रेंड कर रहा है स्टॉक। ये हमेशा किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कि वो 4-4 स्क्रीन का करते क्या है। वो यही करते हैं दोस्तों, 15 मिनट या 10 मिनट उनको ट्रेडिंग करनी होती है, तो वो 10 मिनट का चार्ट पूरे 5 दिन का खोलेंगे, पिछला 5 दिन स्टॉक ने कैसा ट्रेंड किया, फिर वो एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं, फिर ट्रेड करते हैं दोस्तों वो। तो दोस्तों ये तो था हमारा अप ट्रेंड वाला। अब आ जाओ दोस्तों, ये रिलायंस है, कल की शुक्रवार की है, ये क्यों गिरा? क्योंकि पहले ये चल रहा था, ये देखो दोस्तों, ये चल रहा था अप ट्रेंड में, ठीक है, चल रहा था। अब किसी को पता था तो वो यहाँ पे खुला, फिर इसने अचानक से यहाँ से टॉप से कौन सा ट्रेंड शुरू कर दिया, डाउन आया, नीचे लो बनाया, फिर सपोर्ट वाली इस लाइन के पास हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। फिर इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। तो सबसे बढ़िया थी हमारी जो ये ट्रेंड लाइन, हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, क्योंकि इसको इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि सिंपल है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है, देख लेना ध्यान से रिलायंस का। तो हम यहाँ पे भी इसको सेल कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे। फिर देखो यहाँ से इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई को इसने काटा नहीं, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई को इसने काटा नहीं, फिर नया लो बना दिया, लो पर क्लोजिंग दी। तो दोस्तों पैटर्न काम करते हैं मार्केट में, जो बोलते हो ना कि ये देख लो वो देख लो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देगा, सिंपली पिछले 5 दिन का चार्ट लेना है। आप रात को स्टडी कर लो, जो जो आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है, मतलब 3-4 शेयर उठा लो बढ़िया बढ़िया। तो आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, किस साइड जा रहा है, उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करो, कब ब्रेक होती है, मौके पर ट्रेड करो। जो मौके पर ट्रेड करता है ना, वही हीरो होता है मार्केट के अंदर। तो देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड का रिलायंस उदाहरण है, छोटा मोटा शेयर भी नहीं है ना, आराम से बिल्कुल क्लियर कट डाउन साइड बना रहा है, डाउन ट्रेंड। तो आई होप कि ये डाउन जाना चाहिए, लेकिन मंडे को मार्केट अप जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स की बाइंग आ रही है अब, इस टाइम रिटेलर्स की बाइंग चल रही है, तो अब
मार्केट के अंदर, वैसे ही तेजी होगी लास्ट टाइम के। फ्रेंड्स ये तो था डाउन ट्रेंड का। अब हम समझते हैं साइडवेज। फ्रेंड्स ये टेक महिंद्रा का चार्ट है डेली का। तो अब देखना इसने कैसा काम किया है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब एक बॉक्स में ये घूम रहा है एक बॉक्स में कितने दिनों से, 13 अप्रैल से जून आ गया। ये डेली चार्ट है। तो अब आप इसके अंदर पोजिशनल कब बना सकते हो, जब ये इसको ब्रेक करे। पिछला साइड गया था डाउन, फिर इस साइड वेज गया, ट्रेंड चल रहा है, कोई वैसे नहीं चल रहा बिना स्टडी के अंधाधुंध, एक ट्रेंड चल रहा है, एक बॉक्स में रहा है इतने दिन। पिछला ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, अब ये बॉक्स ब्रेक करते अब ट्रेंड शुरू कर रहा है। तो दोस्तों इस बॉक्स के ब्रेक होने का वेट करो, यहाँ पे एंट्री मार जाओ। वॉल्यूम भी अच्छी हो रही है, यहाँ पे एंट्री मार जाओ, आपको आगे तक प्रॉफिट ही होगा। ये होते हैं दोस्तों मार्केट में ट्रेंड चलता है, मार्केट ट्रेंड से चलता है, ना कि हम लोगों के कहने से कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। मार्केट जिस ट्रेंड पे चलाएगा ऑपरेटर उसी ट्रेंड पे चलेगा। तो उसके लिए आपको पिछले 5 दिन का चार्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड बना रहा है। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का, इंट्राडे का। सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों कि हमको मार्केट को कैसे समझना है। सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बस ट्रेंड देखो मार्केट का, ट्रेंड कहाँ पर है। आपको ट्रेंड पकड़ना आ गया तो आप मार्केट जीत जाओगे, आपको ट्रेंड पकड़ना नहीं आया तो आप मार्केट नहीं जीत पाओगे। और जो नए लोग हैं मार्केट के अंदर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पहले ज़्यादा पैसे से पैसे लगाए नहीं ट्रेडिंग के अंदर, वो ओनली 5-6 क्वांटिटी से इस ट्रेंड की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना दोस्तों। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं मार्केट के, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनको पता भी होगा, करते भी है, लेकिन बताता कोई नहीं है। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो 5-6 स्क्रीन का क्या करते हैं भाई, आप खुद सोचो, 5-6 स्क्रीन का काम तो एक स्क्रीन में भी हो सकता है, 5-6 स्क्रीन का क्या करते हैं, कभी सोचा है आपने। वो यही करते हैं, वो पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट हमेशा पैटर्न पे चलता है, तो आपको वही चीज़ ढूंढनी है, मौका ढूंढना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं अंधाधुंध घुस जाना है, शेयर ऊपर जा रहा है जाने दो, क्योंकि जब वो गिरता है ना। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात हो, जो स्टॉक एकदम से ऐसे 90 डिग्री पे एकदम से 90 डिग्री बनाता है, उस स्टॉक में कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि वो गिरता भी उतनी जल्दी है। मतलब जो सीधा खड़ा हो जाता है एकदम 90 डिग्री, आप जानती हो 90 डिग्री कैसे होती है, उसके अंदर ट्रेड मत करना। ट्रेड हमेशा करना वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में, निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करना। निफ्टी 50 के स्टॉक है जो टॉप स्टॉक है, HDFC बैंक, रिलायंस, ये जितने भी बड़े स्टॉक है ये ट्रेंड पे चलते हैं दोस्तों, बिना ट्रेंड ये चलते नहीं है। आप 5 दिन का रिलायंस का चार्ट उठा के देख लेना, रिलायंस कौन से ट्रेंड में चल रहा था। अब लोग कहते हैं आ जाएगा मार्केट नीचे, अरे पहले निफ्टी का ट्रेंड तो देख लो। निफ्टी मैंने 9700 के लेवल पे बोल दिया था शॉर्ट सेल मत करना, क्योंकि मैं ट्रेंड देख चुका था, कौन से ट्रेंड पे चल रहा था वो निफ्टी, बोलता जा रहा, डेली बोलता जा रहा था कंटिन्यू। तो दोस्तों एक बार फिर से हमेशा ट्रेंड ध्यान रखोगे, और ये वीडियो जो नए लोग हैं वो आराम से देखे, आराम से समझे, प्रैक्टिस करे। ओनली 5-5 क्वांटिटी से, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है आपको, 5-5 क्वांटिटी से प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है लर्निंग की, आगे और लर्निंग आती जाएगी बढ़िया बढ़िया, अच्छी। आपको सिंपल ही समझना है मार्केट, दिमाग पे बोझ नहीं लेना है, क्योंकि दिमाग पे बोझ क्या करते हैं, अदर चीज़ें ये बता देंगे वो बता देंगे, तो मतलब इंसान का दिमाग तो वैसे ही कई चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, कई पर उनको और कॉम्प्लिकेटेड बना दो। ये लोगों ने ये चीज़ें कर रखी है, उनको उनके दिमाग को और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मार्केट की मेन चीज़ बताओ ना यार आप उनको, मार्केट कैसे काम कर रहा है, मेन चीज़ कोई बताने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बस शेयर करना और लाइक करना।